25 सितंबर को रात 10:30 बजे वॉइस मैसेज में मुझे डिवोर्स दे दी। उस वक्त सबसे ज़्यादा दुख हुआ जब वालिद साहब की आंखों में मेरी वजह से आंसू। उनको पता है कि हमारा उनके सिवा कोई भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से आपकी मेज़बान साइमा शहजाद एक बार फिर से हाजिर है। कहा जाता है कि औरत जो है वो एक सिन्फ़े नाजुक है, कमज़ोर समझी जाती है, लेकिन वही औरत जब वक्त और हालात आने पे ज़रूरत पेश आती है तो इतनी मजबूती का, इतनी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए ऐसे ऐसे बड़े काम कर जाती है जिसकी मिसाल कायम हो जाती है। आज हमारे साथ मौजूद होंगी हुमा महरीन। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमा, ये बताइए कि आपकी शादी कितना अर्सा पहले हुई थी? मेरी शादी 2019 में हुई है, 9 नवंबर को। अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? लव प्लस अरेंज, मतलब पेरेंट्स की मर्ज़ी से हुई थी। पेरेंट्स एग्री हुए तो फिर शादी हुई है, क्योंकि पेरेंट्स की मर्ज़ी से करनी थी। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि लव पेरेंट्स की मर्ज़ी के बगैर करें। फैमिली को इन्वॉल्व कर। बिल्कुल। शादी जब हुई तो आपके शौहर के साथ आपके जो रिलेशनशिप था वो कैसा था? मतलब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा था माशाल्लाह। सब कुछ बहुत अच्छा था और बड़े अच्छे तरीके से मैं अपने पेरेंट्स के घर आई हूँ। जैसे कि बेटियाँ जाती हैं तो ऐसे ही आई हूँ। और बट उसके बाद ये कि मुझे लेने नहीं आए। मुझे कह के भेजा था आएंगे लेने के लिए, बट आए नहीं हैं। मतलब जब आपको छोड़ के गए हैं तो उस वक्त आप प्रेग्नेंट थी? बिल्कुल, मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त। कितने मंथ्स की? 2 मंथ्स की। अच्छा, आपके साथ जो भी उनका टाइम गुजरा कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा, अंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ अच्छा था। तो बट यही तो चीज़ समझ नहीं आती हुआ क्या आखिर। ये बात समझ से बाहर है। यही मैं सोचती हूँ कि होते लड़ाई झगड़े होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कुछ होता है तो ऐसे मसाइल आते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक है। और फिर भी क्या आपके ऊपर ये प्रेशर था कि बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, ऐसी कुछ उनकी सोच थी, मेंटालिटी थी? बिल्कुल ऐसा था कि अभी शादी को 2 मंथ्स हुए थे, जैसे न्यूज़ आती है कि प्रेग्नेंट है। और मैं अपना किचन देख रही थी एक, और किचन पे छोटा सा टेडी बियर बना हुआ था, फ्लावर बना हुआ था, और मैं देख रही थी। वो लेटेस्ट किचन था और मेरे हाथ से वो पकड़ के फेंक दिया गया दूर उठा के। ये क्यों देख रही हो? मैंने कहा क्या मसला है, बेटी पैदा करना चाहती हो? ये वर्ड किसने कहा आपको? ये मेरे हस्बैंड के अल्फाज है। अच्छा, उस वक्त आपको पता चला कि ये बेटा जो है उसकी ख्वाहिश रखते हैं? बिल्कुल, ये मुझे उस वक्त पता चला कि बेटा चाहिए उनको। और मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआ की। अल्लाह ताला दुआएं सुनता है जो आपके हक़ में बेहतर होती है। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी, वो मेरे हक़ में बेहतर थी, इसलिए मुझे अल्लाह ताला ने बेटी दी। तो मैंने दुआ तो बहुत ज़्यादा की थी। जो किसी ने बताया ये पढ़ो बेटा होगा, ये पढ़ो, वो सब कुछ करके देखा, बट अल्लाह ताला ने बेटी दी नहीं थी तो बेटी हुई। इनको बेटी की माँ होने पे इतनी बड़ी सज़ा दी गई कि जब 4 दिन की बेटी इनकी गोद में आई तो उस वक्त इनके हाथ में तलाक़नामा थमा दिया गया। हम समझ सकते हैं कि उस वक्त आपकी कंडीशन क्या होगी जब एक बच्ची आपकी गोद में थी और आपको तलाक़ भिजवा दी गई। क्या हुआ था? मेरे भाई ने जैसे मैसेज करके बताया है कि जी बेटी हुई है, कंफर्म हो गया कि वाकई अब डिलीवरी हो गई है। तो 4 दिन की बेटी थी। 21 सितंबर को मेरी बेटी हुई है और 25 सितंबर को रात 10:30 बजे वॉइस मैसेज में मुझे डिवोर्स दे दी गई। और कुछ आपसे बात हुई उनकी? कहा गया कि बेटा होता तो चांस थे, अब कोई चांस नहीं है, ये अल्फाज बोले गए हैं। इतना मुश्किल वक्त, उसके बाद आपके ऊपर हालात ऐसे आ गए कि आप, जाहिर है जब बंदा माँ बाप के घर आ जाए तो चाहे कोई कैसा भी हो, आपके भाई भाभियाँ जैसे भी जो भी हालात हों, लेकिन एक मेंटली प्रेशराइज होता है बंदा कि मैं जो हूँ वो मुस्तकिल तौर पे अपने माँ बाप के घर आ गई हूँ। तो उस वक्त फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था आपके साथ? फैमिली का, अब जैसे हमारे माशरे का अलमिया है कि डिवोर्स दी जाती है ना तो औरत को जितना दिल चाहे ना उनका गंदा कर देते हैं कि ताकि इनका अपने घर में भी घेरा तंग हो जाए और घर वाले भी इनको बर्दाश्त नहीं करें। हम तो छोड़ ही रहे हैं पर इनका जीना फुल टाइम हराम हो जाए। तो ऐसा ही कुछ सीन हुआ। भाई वगैरह, जाहिर बात है जो माँ बाप करते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। जब किसी से उम्मीद नहीं थी, हर तरफ टूट चुकी थी, मेरे वालिद साहब ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा था दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरना नहीं है। अच्छा हुआ जो हुआ, टाइम पे जान छूट गई है। जो इतनी मासूम बच्ची का, जिसने बेटी का नहीं सोचा, उसने तुम्हारा क्या सोचना था, जिसने अपनी औलाद का नहीं सोचा। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा दुख हुआ जब वालिद साहब की आंखों में मेरी वजह से आंसू आए कि मैं अपने माँ बाप को दुख देने की वजह बनी। वो चीज़ अंदर से तोड़ देती। अपना दुख तो बर्दाश्त हो जाता है पर माँ बाप का नहीं होता। अब मेरी बेटी हुई थी जब हॉस्पिटल में, और मुझे कॉल आती है एक डॉक्टर की जिनसे मैं पहले चेकअप करवा रही थी,
उनकी कॉल आती है और मेरी मदर को लगता है मेरी सास की कॉल आई है, और मेरी मदर फ़ोन अटेंड करके कहती हैं बाजी पोती हुई है तो बड़ी प्यारी है। और मैं कह रही हूँ मिर्ची मुझे फ़ोन दिखा दें, देखूँ तो सही किसका है। और अम्मी उनसे सारी बात कर रही हैं, और वो लम्हा मेरा ऐसा था, मेरा दिल के मैं मर जाती ऐसी बेटी जो माँ बाप को इतना, मतलब माँ को तो उम्मीद थी ना कि अब औलाद होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। तो वो टाइम ऐसा था कि मेरा दिल किया कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, कि मैं अपने माँ बाप को इतना टेंशन मैंने दी है कि मेरे माँ बाप एक अननोन पर्सन से बात करें ऐसे कि उनको उम्मीद है, उनको आस है कि हाँ जी कॉल आएगी। तो वो चीज़ जो सी ना उसने मुझे तोड़ के रख दिया था उस टाइम। और जब वालिद साहब मेरे सामने तो नहीं, मुझे तो हौसला देते थे, पर अम्मी से करते थे कि देखो ज़रा हर चीज़ में एक्सपर्ट है, खाना अच्छा बना लेती है, सिलाई कढ़ाई इसको आती है, घर बार सब कुछ संभाल लेती है, काश कि हम किस्मत भी दे पाते इसको। तो वो आज भी रोते ना जब इस चीज़ पर, तो बहुत दुख होता है। अब जब उनको हार्ट अटैक हुआ है ना अभी लास्ट वीक में, तो हॉस्पिटल में थे और वीडियो कॉल में मेरी बेटी से बात करके ना तो कैमरे मोबाइल पे हाथ फेर रहे थे। उनको पता है कि हमारा उनके सिवा कोई भी नहीं है। तो वो चीज़ जब मुझे पता चलती कि अबू ऐसे हाथ फेर रहे थे और हिबा की बातें कर रहे थे, तो वो चीज़ तोड़ देती है आपको कि जब माँ बाप आपकी वजह से इतने टेंशन में हो, इतना दुख हो उनको, और वो आपके साथ एक्सप्रेस भी ना कर रहे हो। बिल्कुल मेरे साथ नहीं करते कि मुझे दुख होगा, बट पता चल ही जाता है फैमिली में, जब बहनों के साथ करेंगे, मदर के साथ करेंगे, तो पता चल ही जाता है कि हाँ जी ये बात हुई है। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दुख होता है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उनके सामने ना रहूँ, पर यकीन करें कि इतना स्ट्रॉन्ग होती हूँ, पर रात को अल्लाह के साथ बात करके रोना निकल ही जाता है कि अल्लाह से शेयर करती हूँ, मुझे अब किसी इंसान पे भरोसा नहीं रहा। सिर्फ अल्लाह है जिसने, अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो अल्लाह भी आगे भी लेकर जाएगा इंशाल्लाह ताला। कहते हैं कि बेटियां जो है वो जब पैदा होती हैं तो माँ बाप के घर में रहमत आती है, और जब अल्लाह राज़ी होता है तो अल्लाह आपको बेटी देता है। ये बेटियां ही होती हैं जो माँ बाप के दुख का, दर्द का एहसास करती हैं। जैसे ये आज अपने वालिद की, अपनी माँ की कैफियत को बताते हुए रो रही हैं और इनकी आंखों में आंसू हैं, और इस चीज़ को समझती हैं कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं और उनकी जो है वो तकलीफ़ का मैं बाइस बनी हूँ। तो यही वो बेटियाँ हैं जिनसे लोग मुँह फेर लेते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बेटा दे। एक वो बाप था जिसने अपनी बेटी को देखा भी नहीं, उससे मुंह मोड़ लिया, और एक वो बाप है जिसने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा। कितना फ़र्क है दोनों मर्दों में। आपका भरोसा उठ गया है, आगे भी आप शादी कर सकती हैं, माशाल्लाह खूबसूरत हैं, जवान हैं। क्या कहेंगी मर्द के बारे में? एक बेटी होती है, बड़ी होती है, तो उसके लिए आइडियल मर्द उसका बाप होता है। वो बाप को आइडियलाइज़ करती है कि जी बाप जैसे हमारा बाप है ना, ऐसे ही सब होते हैं। तो मेरे लिए भी दुनिया ऐसी इतनी हसीन थी कि मेरे वाले साहब जैसे हैं सारी दुनिया ऐसी ही होगी। तो दुनिया में जब जाके देखा ना कि दुनिया जितनी नज़र आती है ना, जितना हम सोचती हैं लड़कियाँ, वैसी नहीं है, उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो फिर एहसास होता है, और शादी का मैं सोच भी नहीं सकती। वो जब अपने बाप ने नहीं अपनाया ना, तो कोई भी नहीं अपनाता। अब डेली बेस पे हम देखते हैं कितने वाक़यात होते हैं, सौतेले बाप ने ये कर दिया, तो मेरे साथ जो हुआ वो ठीक है, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह ताला हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो अल्लाह ताला मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि मैं चाहती हूँ कि मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल बनाया है इस पर वर्किंग कर रही हूँ, तो अल्लाह ताला मेरे इतनी सुन ले कि मुझे किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि ज़्यादातर क्या इशू होते हैं, आपको फाइनेंशियली होते हैं। बट मैं सोचती हूँ अगर मैं शादी कर भी लेती हूँ, फॉर एग्जांपल बेटी मेरी है, किसी दूसरे की जिम्मेदारी तो नहीं होगी, उसका तो हर सूरत मैंने ही करना है। तो मैं क्यों दूसरा एक मतलब अपने गले में ढोल डाल लूँ कि मैं उसको भी बजाऊँ और उधर भी देखूँ। तो मैं अपनी बेटी को लेकर चलूँ ज़िंदगी में, वो ज़्यादा बेस्ट है। जब आप दोबारा से आपने जीने का सोचा, हिम्मत पैदा की, फिर आपने आगे कुछ सीखने की कोशिश की, जैसे आपने बताया कि मैं यूट्यूब चैनल पे भी रन कर रही हूँ, उसको भी चला रही हूँ, तो फिर आपने कुछ आगे स्टडीज़ कंटिन्यू की, क्या किया था? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ, और इससे पहले मैं शादी से पहले जॉब भी करती थी, शादी के बाद भी मैं जॉब कर सकती थी। तो पहले तो एक प्रेगनेंसी का टाइम था, बाद में बेटी छोटी थी, तो छोटी बेटी को मैं चाहती नहीं थी मैं उसको छोड़ के जॉब के, मतलब मैं 4 पैसे कमाने के लिए निकल जाऊं, और बच्ची को मेरी ज़रूरत है क्योंकि ये टाइम नहीं आना दोबारा, पैसे फिर भी आ जाएंगे। तो मैं चाहती थी मैं अपनी बेटी को टाइम दूं, उस पर तवज्जो दूं, उसको मेरी ज़रूरत है ज़्यादा, पैसों से ज़्यादा उसको माँ की ज़रूरत है। तो इस वजह से मैंने जॉब का नहीं सोचा, मैंने सोचा कि मैं घर बैठ के कुछ काम कर लूँ ताकि मैं अपनी बेटी को भी देख लूँ, और जाहिर बात है कोई सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए, 3 टाइम का जो खाना है वो तो आपने खाना ही खाना है ना। तो ये सोचते हुए ना मैंने जो है ना इनेबलर्स पे काफ़ी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, तो मैंने वहाँ पे इनेबलर्स में एडमिशन लेने का सोचा, पूरी पहले इन्फॉर्मेशन ली, पता चला कि ये इस पर कितनी इन्वेस्टमेंट है।
तो फिर मेरे पास जो ज्वेलरी अवेलेबल थी मैंने उसको सेल किया और मैंने इनेबलर्स में एडमिशन लिया। एक लैपटॉप चाहिए था, उसके लिए मैंने लैपटॉप लिया। और जितनी इन्वेस्टमेंट मतलब जितना मेरा गोल्ड सेल हुआ था सब मैंने इन्वेस्टमेंट एक आप फीस देने में और एक लैपटॉप लेने में इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ तक कि वीकली एक क्लास होती थी, उस क्लास के लिए जो रेंट होता था ना वो भी मुझे अपने पेरेंट्स से लेकर जाना पड़ता था और मुझे उस वक्त बहुत शर्मिंदगी होती थी कि मैं अपने पेरेंट्स को तंग करती हूँ इस तरीके से। तो जब मैंने कोर्स किया, कोर्स करने के बाद पता चला कि ये यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ। ये 7,000 रुपया मंथली आप पे करेंगे, वर्क ज्वाइन करेंगे, 8 घंटे वहाँ ड्यूटी देंगे, वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल होगा, तो वहाँ पे भी 6 महीने लगाएंगे तो फिर आपको कोई सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। मज़ीद इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। मज़ीद इन्वेस्टमेंट चाहिए थी और मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी नहीं। तो वो सोचते हुए मैंने सोचा कि नहीं जी अब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो अब कुछ और करने का सोचती हूँ, ये तो मेरे पैसे डूब गए। तो मैंने यूट्यूब का सोचा, मैंने कहा बहुत सी दुनिया अर्न करी यूट्यूब से, तो मैं भी यूट्यूब पे आती हूँ। तो यूट्यूब पे आई और यूट्यूब का चैनल बनाया। पहले सीखा मैंने उसका, फिर चैनल बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल जो 2.5 महीने के अंदर मोनेटाइज हो गया और आगे अब अल्लाह ताला चाहे इंशाल्लाह और ग्रो भी करेगा। अभी आपने अपनी स्टोरी के बारे में तो बताया ही, कोई ऐसा वक्त आया हो इस सारे वक्त में जब आप बिल्कुल टूट गई हूँ, बिल्कुल हिम्मत हार गई हूँ, या उस वक्त बिल्कुल आपने उम्मीद छोड़ दी हो, वो टाइम कब आया था? बहुत दफ़ा ऐसे होता है, मतलब ये है कि जब अपने पेरेंट्स को देखती हूँ तो जब उनके चेहरे पे अपने लिए दुख देखती हूँ और वो इतने बेबस होते हैं कि माँ बाप अपनी औलाद को सब कुछ दे देते हैं बट एक किस्मत नहीं दे सकते। तो जब उनके वो बेबसी देखती हूँ तब बहुत ज़्यादा दुख होता है कि काश मैं होती ना तो मेरे माँ बाप ये दुखी ना होता। ये बेटी को देखती हूँ स्ट्रांग होती हूँ कि इसको लेकर चलना है, इसको अच्छी ज़िंदगी देनी है। वो जो बेटियों को बोझ समझते हैं उनको बताना है कि बेटियाँ बोझ नहीं होती। तो बस बेटी को देख के स्ट्रांग हो जाती हूँ। बहुत दफ़ा टूटती हूँ और बहुत बुरी तरह टूटती हूँ कि सोचती हूँ कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी है, इस दुनिया में नहीं जीना, क्योंकि दुनिया जीतने नहीं देती, अकेली औरत को जीने नहीं देती। बस ये सोच के टूटती हूँ, फिर बेटी को देख के जुड़ती हूँ। ये तो तोड़ जोड़ ज़िंदगी का हिस्सा जो डेली बेस पर ही होती रहती है। हुमा, हमारा माशरा मर्द का माशरा है और यहाँ पर औरत की कोई वक़्त नहीं है। एक कामयाब औरत को भी हमेशा उसके हौसलों को पस्त करने की कोशिश की जाती है। इस मर्द के माशरे में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिस तरह से आप स्ट्रगल कर रही हैं। इस माशरे में उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज ये देना चाहूँगी कि अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझें, आप ताकतवर बने और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत हमेशा करनी चाहिए। और हिम्मत करेंगे तो फिर ही आगे आप जाएंगे। हिम्मत के बगैर कुछ भी नहीं होना। दुनिया आपको कोई खाने को नहीं देती, कोई खाते को दे नहीं सकता, मतलब देख नहीं सकता, और भूखे को कोई देता नहीं है। तो हमारे लिए कोई मनोसलवा नहीं उतरना, हमें खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही कमाना है तो खुद ही खाना है। तो दुनिया को ना देखें, दुनिया किसी को जीने नहीं देगी। और अपनी औलाद को देखें, औलाद को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको हिम्मत भी आएगी और आप आगे भी चलेंगे जैसे कि मैं चल रही हूँ। बहुत शुक्रिया। हुमा महरीन हमारे साथ मौजूद थी और इनका एक यूट्यूब चैनल है इन्हीं के नाम से, उस पर ये बड़ा अच्छा वर्क भी कर रही हैं। अल्लाह ताला इन जैसी औरतों को मज़ीद कामयाबी दे और इनमें हिम्मत पैदा हो, और यही वो औरतें हैं जो हमारे माशरे में कामयाबी की मिसाल पैदा करती हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। मज़ीद वीडियोज़ लेकर फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।